हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 5 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। भाई मैन्युफैक्चरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? मैन्युफैक्चरिंग हमें पता है क्या होती है कि जब हम प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है बेटा, वो हमारी डेवलपमेंट का बैकबोन कंसीडर किया जाता है कि हम जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री जब डेवलप्ड हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बैकबोन का काम करती है, बैकबोन कंसीडर की जाती है। ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती हैं कि नए नए इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है वो और भी अच्छी हो सकती है। It reduced to heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs. जब बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब लगाई जाती है तो उसमें बहुत से लोगों को जो है जॉब भी मिलती है, काम भी मिलता है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर लोगों की जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग जब हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होती है, गरीबी को कम होती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब क्षेत्रीय विविधता को भी कम करती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है जब हम गुड्स को, जब हम मैन्युफैक्चर गुड्स को, जो चीज़ें हम बना रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है वो एक्सपेंड होता है, वो उसका विस्तार होता है, वो और ज़्यादा फैलता है। उसके बाद है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है बेटा, वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि स्टील की ज़रूरत होती है। आयरन और स्टील के बिना किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम इंजीनियरिंग गुड्स को देखें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को देखें, डिफेंस के लिए हम जो हथियार यूज़ करते हैं उनको देखें, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, हमारे टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स हो गए, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो गए, और बहुत से जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर जो गुड्स को यूज़ करते हैं उनकी वैरायटी को देखें तो आयरन और स्टील जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो हम कहते हैं कि बेसिक फैक्टर है जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो हैवी इंडस्ट्री कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिश्ड गुड्स जो होती हैं वो बहुत ही हैवी और बल्की होती हैं। ठीक है, और इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन जो है उनकी जो रिक्वायर्ड होती है, उनका जो रेशो होता है वो होता है 4:2:1, यानी आयरन आपको 4% चाहिए, कोयला आपको 2% चाहिए, और जबकि लाइमस्टोन आपको की ज़रूरत आपको 1% ही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है हमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया जो है बेटा आयरन और स्टील का बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हम जो है डेवलपमेंट के मामले में अगर देखें तो पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। हमें कुकिंग के लिए जिस कोयले की ज़रूरत होती है बेटा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास कम है। स्टील और आयरन तो है लेकिन कोयले की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, इस वजह से हम पीछे हैं। और लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारी जो लेबर है वो जो प्रोडक्शन करती है वो बहुत ही कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो सप्लाई है वो भी रेगुलर नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो ढांचा है वो पुअर है। तो इन सब कारणों की वजह से हम जो हैं आयरन और स्टील के जो है वर्ल्ड में सबसे बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्री होते हुए भी हम डेवलपमेंट के लिए पीछे चल रहे हैं। उसके बाद है बेटा आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बेटा हमें पता है कि जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनसे बहुत सी जैसे धुआं है और मशीनों का शोर है, उससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है बेटा, तो वो क्यों होता है? भाई हमें सबको पता है कि धुआं निकल रहा है, उससे जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन होता है मशीनों की वजह से। तो जो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, तो हमने बताया
कि हम जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत सी गैसें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जो गैसें होती हैं धुएं के रूप में, स्मोक के रूप में, डस्ट के रूप में जो है हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है, हमारे जो हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है और उसकी वजह से एयर जो पोल्यूशन है वो हो जाता है। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, वो सब के सब जो है इंडस्ट्री से जो वेस्ट बाहर निकलता है वो हमारे पानी में जाके मिल जाता है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है। उसके बाद है थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है बेटा, जो कि न्यूक्लियर और वेपन बनाने का काम करते हैं, जब हम उनका प्रोडक्शन करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी गैसेस निकलती हैं जिनके से कि कैंसर हो जाता है, ठीक है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या कुछ बच्चे जो हैं वो जन्म से ही आप ये कह सकते हो कि डिफेक्टिव या डिफेक्ट्स यानी अपंग पैदा हो जाते हैं, किसी का हाथ खराब हो जाता है, किसी का पैर खराब हो जाता है। तो ये सब जो है ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि थर्मल पोल्यूशन की वजह से हो जाती हैं। लास्ट है हमारा नॉइज पोल्यूशन। तो हम जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं बेटा, वो जो है उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, अनवांटेड नॉइस जो है वो बढ़ जाता है, लोगों की सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग का जब काम होता है तो उनकी वजह से ये 4 टाइप के जो पोल्यूशन हैं वो भी होते हैं। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, हम जो हमने अभी पोल्यूशन बात की है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें जो है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग, हमें जो पानी है उसको मतलब इस तरीके से यूज करना है कि हम उसको रीयूज करें या रिसाइकिल करके यूज करें। जैसे भाई अब हमने घर में कपड़े धोने के लिए जो पानी यूज किया उसी से हम साफ सफाई का काम कर सकते हैं। तो पानी का जो मिसयूज है उसको कम से कम करना है और उसको रिसाइकिल करना है। दूसरा है आपका हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, भाई हम बारिश का जो पानी है उसको कलेक्ट करके हमारी जो पानी की जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स, ये अगर हम ये 3 स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारा जो पॉन्ड्स का और रिवर्स का पानी है उसको हम खराब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, कि सबसे पहले जो हमारा मैकेनिकल मीन्स है उसका ट्रीटमेंट करके, भाई जो मशीनों के थ्रू जो हमारा पानी गंदा होता है हम उसको रोकें। दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा भाई हम जो है इन्वायरमेंट में जो हमारे बायोलॉजिकल जो जिसकी वजह से होता है भाई जैविक खाद, रसायन वगैरह, इन सबको जो है ठीक ढंग से यूज करके हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। तो हमारे जो बायोलॉजिकल जो हम केमिकल्स यूज करते हैं और जो हमारे फिजिकल प्रोसेस जो हमारी जो एक्टिविटीज है उनसे जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है उसको अगर हम ठीक ढंग से करें, उसका हम इलाज करें, तो हम टर्शरी ट्रीटमेंट के द्वारा भी जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस